स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टी टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन्स के बारे में। मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है तो उसे थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए इसका ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत यह है कि प्राइस जो है फ्यूल का बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता कौन गवर्नमेंट है, कब आ रहा जा रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है, वो हमेशा ऊपर जा रहा है। और ये थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्रूड ऑयल आप अपने गाड़ी में नहीं डालते हैं। तो आपका देश का अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड जा रहा है, क्रूड ऑयल सस्ता हो तो भी आपको पेट्रोल, डीज़ल महँगा पड़ेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तेल का दाम अगर आप मतलब मेरे जन्म के टाइम से यानी 1993 से ही कंपेयर करेंगे, पागल जैसा भाग रहा है। यानी कि ये तकलीफ़ सबको दिख रहा है। यानी कि आप आराम से आज गाड़ी खरीद सकते हैं जिसमें आप तेल ₹100 लीटर डाल रहे होंगे और आराम से जब तक गाड़ी आप रिटायर करेंगे तब तक वो ₹150 लीटर तक पहुँच जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तेल का दाम सबको तकलीफ़ दे रहा है। दूसरा, पॉल्यूशन। ग्रीन हाउस को आप माने चाहे नहीं माने, पॉल्यूशन हर कोई मानता है। तो पॉल्यूशन जो है सिग्निफिकेंट थ्रेट बन गया। अभी मैं दिल्ली में आया था। दिल्ली में जो सिचुएशन है, मेरा परमानेंटली बीमार पड़ा हुआ हूँ तब से। तो समझ लिए प्रदूषण एक सीरियस समस्या बन गया। प्रदूषण घटाने का सबसे सिंपल ऑप्शन है कि उसके सोर्सेस को कम करो। तो आप जितना फ्यूल बचाएँगे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन कम होगा। तो ये तो हर किसी को पैसा बचाना है, हर किसी को पॉल्यूशन कम करना है। अब रहा बात ग्लोबल वार्मिंग भी एक काफ़ी बड़ा थ्रेट है। इसमें काफ़ी लोग एग्री करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते। लेकिन आप समझिए आपको एग्री करते हैं, अच्छी बात है, नहीं करते कोई बात नहीं। आपको पैसा तो तब भी बचाना है, आपको प्रदूषण तब भी घटाना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और वर्ल्ड वाइड इसका कंसर्न बन चुका है। तो हम लोग को चाहिए एक ऐसा तरीका, एक व्हीकल जिसमें लो फ्यूल कंजम्पशन हो। और रहा बात कि अगर हम लोग 100 साल से इंटरनल कंबस्शन इंजन बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों रिफाइन नहीं हुआ टेक्नोलॉजी? बात है इंटरनल कंबस्शन इंजन रिफाइन बहुत हुआ है, लेकिन उसका रियलिटी जो है मतलब जो उसका फिजिकल लॉ ऑफ फिजिक्स रियलिटी है कि हर इंजन में एक एफिशिएंसी आइलैंड बनता है जिसे हम लोग नापते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन से। यानी कि फर्क नहीं पड़ता किस मैन्युफैक्चर का इंजन है, फर्क नहीं पड़ता उसमें वेरिएबल वाल्व टाइमिंग है कि नहीं है। हर इंजन का एक आइलैंड बनेगा जिसमें एक आरपीएम पे एक स्पेसिफिक टॉर्क लोडिंग पे इंजन सबसे कम फ्यूल को सबसे ज्यादा किलोवाट आवर में बदलेगा। यानी कि वो अगर बहुत अच्छा से चल रहा है तो आपका 250 ग्राम फ्यूल जलाएगा और उसके बदले में वो आपको 1 यूनिट बिजली दे देगा। अगर आप उसे गलत में रखते हैं तो वही इंजन, सेम इंजन आपका 600 ग्राम फ्यूल जला देगा और उससे सिर्फ 1 यूनिट निकालेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी इंजन को नाप रहे हैं, हर इंजन में ये लॉ ऑफ फिजिक्स लगता है। तो इंजन को उस एफिशिएंसी आइलैंड पर रखना बहुत मुश्किल सा हम लोगों ने इंजन बहुत अच्छा बनाया और इसका ये जो आइलैंड है, पहले बहुत कम होता था। मतलब पहला बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी ले लीजिए, नहीं इतना एफिशिएंट होता है जितना आज एफिशिएंट है। लेकिन ये आइलैंड हमेशा रहता है। मतलब कि आइलैंड ऊपर जा रहा है लेकिन आइलैंड अभी भी आइलैंड ही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि गाड़ी कभी भी चलेगी, कैसे भी चलेगी, कम आरपीएम पे, हाई आरपीएम पे, लो टॉर्क पे, हाई टॉर्क पे वो हमेशा सेम रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये फिज़िक्स लेवल पे है और ये 100 साल से हमने टेस्ट कर लिया है। तो समस्या है जिसे हमें सॉल्व करना है। इसीलिए हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन के बारे में सोच किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक ठो धांधली रिपोर्ट आया है मार्केट में जिसे हम लोग माइल्ड हाइब्रिड कहते हैं। माइल्ड हाइब्रिड क्या होगा? किसी को आइडिया है कि क्या होगा सर अगर हम लोग मोटर जनरेटर यूनिट एक ठो छोटा-सा डाल देते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? अब आपका पेट्रोल की गाड़ी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता कि बिजली जाएगी कहाँ? तो अगर मोटर जनरेटर यूनिट ले लेते हैं, तो वो इंजन ब्रेकिंग में थोड़ा-सा लोड डाल के आपका गाड़ी को बहुत तेज़ी से स्लो करेगा और उससे थोड़ा एनर्जी निकाल के बैटरी में डाल देगा। ये बैटरी 12 वोल्ट की नहीं होगी, जनरली 48 वोल्ट का लिथियम आयन पैक होता है या कुछ-कुछ बहुत पुराने डिज़ाइन में निकल मेटल हाइलाइट्स के बैटरी होते हैं, जो आपका रिचार्जेबल 1.5 वोल्ट बैटरी आती है वो होता था। और उसका दूसरा फ़ायदा क्या होगा? चलिए वो तो रिजेनरेटिव ब्रेकिंग हुआ। दूसरा फ़ायदा होगा कि आपको क्विक स्टार्ट मिलेगा। इंजन को स्टार्ट स्टॉप करना वो एक दूसरा तरीका है तेल बचाने का। यानी कि आप गए इसमें क्या बोलते हैं गाड़ी आप रोके ट्रैफिक में, कुछ सेकंड के अंदर ही इंजन आपको रोक दिया, बंद कर दिया ऑटोमैटिकली। आप नहीं कर रहे हैं, ऑटोमैटिकली रोक दिया। आपका ट्रैफिक साइन मतलब 50 सेकंड बाद चालू हो गया, तब तक उतना देर का फ्यूल बचा लेंगे। तो ये क्विक स्टार्ट स्टॉप आजकल बहुत सारी गाड़ी में आने लगा है। लेकिन इसको पुराने तरीके से करने में जहाँ पे आपका जो स्टार्टर था खचोंग करके घुमाएगा, उसके लिए बहुत इंजीनियरिंग करना पड़ा। उससे ज़्यादा आसान था ये कर देना, माइल्ड हाइब्रिड बना देना। तो ये कर लिया और इसमें दूसरा एक बात होता है कि इंजन जब लो आरपीएम पे यानी कि आप
ट्रैफिक लाइट से गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, उस टाइम उसको बहुत टॉर्क चाहिए। वो दे नहीं सकता है टॉर्क उस मतलब आरपीएम पे। वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर से थोड़ा-सा ही असिस्ट कर देते हैं ताकि वो लो आरपीएम से आगे बढ़ जाए, आपका तेल थोड़ा-सा बचेगा। अब इतना जितनी बार आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी, उतनी बार अगर बचेगा तो ओवर टाइम हो जाएगा काफ़ी। तो ये सबसे पहली बार उतारा गया था होंडा इनसाइट में 1999 में, और उसके बाद इंडिया में सबसे पहली बार उतारा गया है सुज़ुकी बोल रहा हूँ, सुजुकी क्राज में 2015 में ये उतारा गया था। और ये एक मजाक है, मतलब एक रियल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बस डाल दिया गया है, इसका कुछ नहीं है। उसको तो बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ ग्रीन वॉशिंग है, क्योंकि वो जितना आप देख सकते हैं मारुति वाली गाड़ी में तो बताता है कितना मिलीलीटर बचा है, वो 4-5 मिलीलीटर आ रहा है। इट्स लाइक सर, आप गाड़ी का वो जो इतना फचांग है वो फेंक दो, ये जो सेकेंडरी बैटरी लगा है वो हटा दो, वजन घटने से ही उतनी माइलेज आपकी बढ़ जाएगी। और जो प्रदूषण का ग्रैंड टोटल होगा, इतना फचांग करना, इतना एक्स्ट्रा फचांग डालना सेंस नहीं बनता है। मतलब कि ये ऑलमोस्ट ऐसा हो गया ना कि बस ट्रोल कर रहे हैं कि सर, और ये मुझे एकदम नहीं समझ में आता कि बेल्ट से आप टॉर्क कहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हो? बेल्ट से टॉर्क उतना नहीं ट्रांसमिट होता है। मतलब अगर, और ये भी बड़ा अजीब बात है कि ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड मतलब स्टार्टर और जनरेटर है, बहुत अच्छी बात है। ये आपके सारे स्कूटी में, ये आपके हाई एंड कार्स में, मिडिल वाले में नहीं है ये मुझे एकदम नहीं समझ आता कि किसी कारण से सबको समझ में आ गया, बुद्धि आ गई, इसने स्कूटी में डाल दिया गया, बाइक्स में आने लगे, जिसे आप लोग टचलेस स्टार्टर कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई चीज़ ऐसे खचंग खचंग नहीं करता है। वो है उस पर रोटर, वो फ्लाईव्हील का भी काम कर रहा है, वो आपका स्टार्टर का भी काम कर रहा है, वो आपका जनरेटर का भी काम कर रहा है, तो वो ज़्यादा इफिशियंट होता है। और उसमें टॉर्क आपका डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है। रबड़ बैंड से आप ये कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तो ये मतलब लिटरली फचांग ज़्यादा है, और इसको जोक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मतलब इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है कि आप डाल सकते हैं, और सुजुकी के चलते ही कर्वेंट को इसका नया नाम डालना पड़ रहा है। सुजुकी इसको स्मार्ट हाइब्रिड के नाम से उतार दिया, और माइल्ड हाइब्रिड, टेक्निकली ये माइल्ड हाइब्रिड है, लेकिन ये सिर्फ कबाड़ है। मतलब इसके बारे में ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कशन करने का नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट यूज़लेस है। और ऐसा भी नहीं कि 48 वोल्ट है तो सिर्फ ठीक है, 48 वोल्ट का बैटरी रखो, 12 वोल्ट का बैटरी रखो, नहीं, 12 वोल्ट का भी बैटरी आप रख रहे हैं। फ़ायदा क्या हुआ? ये मतलब बहुत ही मतलब कि कम से कम छेड़खानी में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को चूना लगाने वाला ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगता है, और माइलेज तो आपका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये बोल रहे बैटरी उतना बड़ा है ही नहीं कि गाड़ी आपका इलेक्ट्रिक पे चल सके, तो फ़ायदा कहाँ है? टॉर्क कहाँ से देगा? वो भी टॉर्क आपका कहाँ से वो बेल्ट से कपल करके देगा? थोड़ा-सा दिखाएगा, इसलिए मतलब चूना ज़्यादा है। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करते। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। वो माइल्ड के चलते इसको नाम देना पड़ा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ये है एक्चुअल हाइब्रिड। इसमें होता है कि आपका गाड़ी इलेक्ट्रिक पे चल सकता है, यानी कि आपका इंजन जो है वो डायरेक्टली अगर चक्कों को नहीं ड्राइव कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इलेक्ट्रिक मोटर से चक्कों को पूरा चला सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वो जीरो टू स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा हम टॉर्क दे देंगे, नहीं नहीं, हम गाड़ी आपका चला सकते हैं बैटरी पे। ये रिक्वायरमेंट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए। और इसमें आप समझिए एक तौर से आपका पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें आइस ड्राइव करता है आपका। अब रहा बात आइस चला कैसे रहा, अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो वो जनरली चलाता है जनरेटर को। और जनरेटर जो होता है उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो मैंने आपको बताया इफिशिएंसी आइलैंड पे आप इंजन को तभी रख सकते हो जब वो जनरेटर चला रहा है। क्योंकि आप जनरेटर को आप कर सकते हो फिक्स कि तुम इस आरपीएम पे चल रहे हो, इस लोड पे चल रहे हो, ताकि वो टॉर्क भी फिक्स रहे, आरपीएम भी फिक्स रहे, कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली निकाल दे। और बिजली को आप डालो कैसे? बिजली को आप डालोगे बैटरी में, बैटरी एक रिजर्वॉयर का काम करेगा, और वो बैटरी से अब आप चला रहे हो मोटर जनरेटर। अब वो मोटर आपका मेन गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है, तो 0 टू 40 तक तो वो स्टार्ट भी नहीं करेगा इंजन को, मतलब इंजन से चक्कों को नहीं जोड़ेगा। वो बोलेगा भैया तुम जनरेटर चलाओ, हम उसे कहते हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट है। अब बोलेंगे इतना लंबा रास्ता सर नहीं एफिशिएंट है? हाँ, इसलिए नहीं एफिशिएंट है कि रास्ता एफिशिएंट है। ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, रास्ता एफिशिएंट नहीं है, इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है। इंजन चूँकि वो अपना एफिशिएंसी आइलैंड पर रुक गया, कि लाइक, और आप जहाँ गियर से कपल करते हैं, टॉर्क फ्लोट करने लगता है, आरपीएम फ्लोट करने लगता है। आप आराम से कर सकते हैं, इतना ही हम फ्यूल देंगे इंजन को। इंजन कंट्रोल यूनिट में जाके कोड कर दीजिए। आप उस जैसे ही आप फ्लाईओवर पे जाएँगे स्पीड घट जाएगा। क्यों घटेगा? लोड बढ़ गया। आपका रोड पे मतलब धूल गर्दा ज़्यादा है, वहाँ चक्का ठीक से फिसल नहीं रहा है, उस पे स्पीड बढ़ जाएगा, हवा का डायरेक्शन बदलेगा, टावर का बदल जाएगा, इसीलिए आइलैंड पे रह नहीं पाता है गाड़ी। आपका कहने का गाड़ी का माइलेज होता है ना 25 किलोमीटर प्रति लीटर, मेरे गाड़ी में 18 से 19 में देने में बोल जाता है, वही बात है। वो आइलैंड का आपको रेटिंग बता दी, वो आइलैंड में आप रह नहीं सकते, लेकिन जनरेटर कर रहे हैं, और जनरेटर को बैटरी में डाला, क्योंकि आपका बैटरी से जो मोटर चल रहा है वो कभी ज़्यादा मांगेगा, कभी कम मांगेगा, कभी उल्टा भेजने लगेगा रीजनरेशन के टाइम में, आपको कोई टेंशन नहीं है। वो बस चल रहा है। मतलब आप समझिए जैसे नदी से हम लोग रिजर्वायर चार्ज करते हैं, रिजर्वायर से देश की बिजली देते हैं। क्यों? क्योंकि देश का बिजली कभी बहुत माँग रहा है, कभी कम माँग रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है सर। नदी फिक्स आउट दे रहा है, रिजर्वायर बफर कर दे रहा है, सब लोग खुश हैं।
तो यही लॉजिक है जिसे हम लोग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में कहते हैं। और इसमें समझिए जब आप लो स्पीड पे बात करें, यानी कि बेसिकली सिटी में स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में आपका गियर बॉक्स छू ही नहीं रहा है चक्के को, मतलब जो इंजन है एटकिंसन साइकिल पे चल रहा है और आपका लोड नहीं लेना है उसको, वो एकदम इफिशिएंट है, एकदम चिल मार रहा है, वो आपका चल रहा है एज ए जनरेटर। जनरेटर जा रहा है बैटरी में, बैटरी जा रहा है आपका मोटर में। तो ये करता है। और जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे कि आ गए हम फ्लाईओवर में, अब रिंग रोड में चले गए हैं, एक्सीलेटर दबाना एकदम हुई हुई करना है, वो तुरंत आइस को डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा, बोले उसमें अब ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आइस पे चलाने लग जाता है। और इसका टेक्निकल टर्म है सीरीज पैरेलल। ये ना तो सीरीज है ना तो पैरेलल, ये दोनों एक साथ कर सकता है। यानी कि कुछ कुछ केसेस में आप ऐसा कर सकते हो, गाड़ी आप दबाए एक्सीलेटर दबा के, और कुछ कुछ गाड़ी में सेटिंग्स होती है कि इको मोड है या टर्बो मोड है या पागल जैसा मोड है, पागल जैसा मोड में कर दीजिए, दबाए, वो सबको मोटर जनरेटर को, सारे मोटर जनरेटर जितने पीसेस हैं सबको एज ए मोटर चलाएगा, इंजन को भी चलाएगा, ताकि आपको इतना ज़्यादा टॉर्क दे दे कि आप पीछे हिल जाओ। मतलब एसयूवी है, एकदम फरारी जैसा उड़ जाएगा, इतना ज़्यादा टॉर्क दे सकता है वो। तो सीरीज पैरेलल करते हैं। अब रहा बात करते कैसे हैं कि भैया इतना सारा चीज़ का शादी ब्याह कैसे करते हैं? तो आप देखिए इसमें 2 मोटर जनरेटर यूनिट रहता है। जनरली छोटा वाला जनरेटर के तौर पे चलता रहता है, और मेन जो एमजी-1 है, मोटर जनरेटर यूनिट नंबर 1, वो बड़ा रहता है। वो आपका गाड़ी चलाता है 0 टू 50 टू 60 किलोमीटर पर घंटे तक, वही आपका पूरा गाड़ी चला रहा है। और ये आपका सिर्फ एज़ ए जनरेटर चल रहा है, अगर इंजन चालू है तो, और बैटरी फुल है तो जनरेटर चालू भी नहीं होगा। और यही स्टार्टर भी करता है, यही आपका गाड़ी को स्टार्ट भी करता है, उसमें स्टार्टर का अलग से मोटर नहीं दिया जाता है। और ये जो शाफ्ट देख रहे हैं, वो शाफ्ट है आपका इंजन से आता है, कंबस्चन इंजन से। तो उसका ये फचांग वाला रास्ता है कि मोटर जनरेटर नंबर 1, मोटर जनरेटर नंबर 2, इंजन यूनिट, ऐसे-ऐसे करके चलता रहता है। और इसका पावर कैसे जाता है? वो पावर जाता है आपका इससे, प्लैनेटरी गियर से। इसमें गियर वाली आपको फीलिंग नहीं आएगी, एकदम स्मूथ सीवीटी जैसा देगा, और चूँकि एक्चुअल गियर है, टॉर्क एकदम बम-बम देता है। सीवीटी वाली वो जो लुच-पुच फीलिंग आती है, वो नहीं रहता है। ये ई-सीवीटी इसे होंडा कहता है। टेक्निकली है, आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका अगर एनर्जी पाथ समझना है, मैंने नीचे 2-2 वीडियो दे दिया, अगर हिम्मत है तो देख के दिखाइए। दिमाग से धुआँ निकाल देगा कि ये सब का गियरिंग कैसे हो रहा है। वही समझिए। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इंजन को वो फ्लोट करा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है काउंटर रोटेट करके इंजन को बोला, इंजन बोल रहा है सर हमें 5000 आरपीएम चाहिए, ठीक है तुम रहो ना, सर चक्का को 3000 आरपीएम चाहिए, वो बोल रहा है हम संभाल लेंगे, इसको बोल रहे हैं तुम भैया 5000 में चलो। ये कर सकते हैं, और ये ऐड भी कर सकते हैं टॉर्क। ये बेसिकली एक डिफरेंशियल है, तो टॉर्क ऐड किया जा सकता है इसमें। तो वही समझिए मोटर कंबाइन का। और जब आपको है कि नहीं मुझे एकदम तबाही मचा देना है, एकदम हेवी ड्राइविंग करना है, ये सारे एज ए मोटर चलने लगेंगे और पूरा टॉर्क एकदम दबा के दे देंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए बैटरी बड़ी चाहिए। आपका जो ये समझिए माइल्ड है, वो जोक है, वो 48 वोल्ट पे चलता है। ये सब 200 वोल्ट पे चलता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा बड़ा है, और ये कुछ किलोमीटर तक तो सीधा मतलब बिना इंजन के चला सकता है। जैसे कि इनका आइडिया रहता था कि पार्किंग से आप घर में हैं, घर में सब लोग सो रहे हैं, बीवी बच्चे सो रहे हैं, आप गैराज खोले, आराम से गाड़ी निकाल दी है, बैटरी पे आराम से दूर चले गए, फिर गाड़ी धुई करके निकाल दी, वो करने का है। और बोल रहे कंबाइन में बहुत अच्छा करता है, इसीलिए सबको बहुत पसंद है। ये मार्केटिंग में बहुत अच्छा बिकता है कि सर टॉर्क ऐसा देंगे ना कि हिला के रख देंगे, और माइलेज भी ऐसा देंगे कि कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। तो रहा बात ये कब आया था मार्केट में? ये आया था कुछ साल पहले, जिसे हम लोग कहते हैं 1997 में आया था मार्केट में। अब बोलेंगे भैया ये उतना पहले आ गया है, ये सब हम लोग तब से बना रहे हैं। ये जेन 5 पे चल रहा है बाय द वे, टोयोटा का अगर आप देखिएगा। जेन 3 तक का आपको टेयर डाउन मार्केट में मिल जाएगा। जेन 5 पे अभी चल रहा है। तो चला क्यों नहीं? बात ही कॉम्प्लेक्स बहुत है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप नहीं समझते हैं, मतलब इंजीनियरिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ ना, फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में एक लेयर होता है जिसमें कहते हैं कि क्या आप इसे बना सकते हो कि नहीं सस्ते में। इसमें इतने बेयरिंग लगते हैं, इसमें इतने गियर बॉक्स लगते हैं, वो जो प्लैनेटरी गियर बॉक्स है, हर चीज़ आप बना सकते हैं, ये एकदम क्लियर बात है। 1997 से बन रहा है। हाँ, लेकिन हर चीज़ बनाने के लिए आपको उसे टेस्ट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सर्विसिंग करना पड़ेगा। जितना फचांग, और इसका जो गियर बॉक्स बनता है, जो जिसमें ये जिसे ट्रांस एक्सल कहते हैं, वो इतना कॉम्प्लेक्स है, उसकी कास्टिंग करना, उसका फोर्जिंग करना, फिर उसपे बेयरिंग्स लगाना और हर चीज़ का मशीनिंग करना, ये कभी सस्ता नहीं हो पाया। जबकि ये वन ऑफ द, मतलब ऑन पेपर वन ऑफ द बेस्ट है, बस ये किस नहीं है, कीप इट सिंपल सिली नहीं है। और इसका जो व्हीकल कंट्रोल यूनिट है, जो उसमें पावर यूनिट है, वो इतना फचांग कर रहा है कि भैया इससे हम एनर्जी निकाल देंगे, इसमें एनर्जी डाल देंगे, इससे ऐसे करके कर देंगे। और 3-3 मोटर पावर यूनिट को वो संभाल रहा है। पहले मोटर जनरेटर नंबर 1 जो मोस्टली चलता है, मोटर जनरेटर नंबर 2 जो मोस्टली जनरेटर पे तो चलता है, फिर ये आपका कंबस्चन इंजन, किसको कहाँ रखना है, किससे कहाँ-कहाँ आरपीएम निकालना है भैया। और ये 1997 से कर रहे हैं। इतना बड़ा सा इनका कंप्यूटर है, उसमें कंप्यूटर में सिर्फ ये, भैया इसको अब ये कस्टमर क्या मान रहा है, ये करते रहो।
ये समझिए कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बैटरी जो होता है बहुत छोटा होता है, वोल्टेज हाई रहता है लेकिन छोटा होता है, मतलब कि पीछे वाले सीट के जगह पे ही अट जाता है और ज़्यादा बड़ा नहीं होता है बैटरी और इसमें प्लग नहीं होता, आप बाहर से बैटरी चार्ज नहीं कर सकते। तो बहुत सारी गाड़ी में को हाइब्रिड कह रहे हैं, ये है, वो है, लेकिन उसमें प्लग नहीं है। बात वही समझिए, मैंने बोला मोटर जनरेटर 1 वो आपका जनरेटर के तौर पे चलता है और वो ऐसा इतना लंबा रास्ता से क्यों आ रहा है और एफिशिएंसी लॉस नहीं होगा? इसमें तो ऑलमोस्ट नहीं होता है, लेकिन वो मेन बेनिफिट ये होता है कि आपका इंजन अगर एफिशिएंसी आइलैंड पर रुक जाता है, जो कि जनरेटर करने देता है कि भैया तुम वहाँ रुक जाओ, लोड मत लो, तुम वहीं रुक जाओ। वो इतना एफिशिएंट हो रहा है कि जो आपका लॉसेस हो रहे हैं, लॉस आपका मान लीजिए 2% का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है इतना लंबा रास्ता से आने पे, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपका इंजन 15% एफिशिएंट है, कोई टेंशन नहीं है, आप 15% ज़्यादा प्रॉफिट है ना, तो आपका एटलीस्ट 10% तो माइलेज बच रहा है ना। और टॉर्क तो कोई टेंशन ही नहीं है। इस सब का टॉर्क अति स्मूथ टॉर्क और उसमें वो सीवीटी वाला जो फिसलने वाली फीलिंग आती है जो बहुत लोगों को पसंद नहीं है, वो भी नहीं होता है। तो एसयूवी इस सब में आ जाता है। इस सब को तो मैंने देखा भी नहीं है 1 लीटर से छोटे इंजन में डालते हुए। तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ये बेसिकली ड्राइव ट्रेन का तिगड़म है, ये इलेक्ट्रिक नहीं है। ये मतलब समझिए कि आप इसे बाहर से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है? और बैटरी उतना बड़ा बनाया भी नहीं है कि कई-कई किलोमीटर चले, मतलब कि 10-20 किलोमीटर भी नहीं चलेगा और एसी नहीं चला सकता। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ये एक्चुअली इम्प्रूव करता है, लेकिन वही बोल रहे हैं 1997 से टोयोटा की सारी गाड़ी में क्यों नहीं आता, बात वही लुट जाते हैं लोग खरीदने में, मेंटेनेंस पे। कभी इसका खोल के देखिए इन्वर्टर को, भैया प्लेन बना लेते हैं, सस्ता पड़ेगा, बहुत फचांग है। अब बात करते हैं प्लग इन हाइब्रिड। तो प्लग इन हाइब्रिड जो आया कि किसी को समझ में आया कि वो सब बोल रहे ना इतना पुराना टेक्नोलॉजी के उसमें निकल बैटरीज डाले जाते थे। आप लोग को पता होगा डबल ए बैटरी आता है, उसका रिचार्जेबल वाला निकल रहता है, वही टेक्नोलॉजी डाल डाल के बनाया गया था। इस तरह के बैटरी होता है उसमें एयर से ठंडा करते थे। तो किसी को आइडिया है कि वो है, एक काम करो बैटरी बड़ा कर दो। एक काम करो उसमें निकल हटा के उसमें लिथियम डाल दो। तो ये जो है, ये अब आपके पास देता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और आइस व्हीकल दोनों एक साथ आ रहे हैं। सेम जो मैंने आपको बताया जो ट्रांस एक्सल है, सेम ट्रांस एक्सल रखिए, बस आप पीछे बैटरी जो है बदल दीजिए, उसे निकल से बदल के लिथियम में डाल दीजिए, बड़ा कर दीजिए और उसमें ऑनबोर्ड चार्जर डाल दीजिए ताकि बंदा बाहर से चार्ज कर सके। और इसमें बहुत बड़ा बैटरी आप नहीं देंगे, जैसे कि अगर आप टेस्ला को देखें, पूरा नीचे बैटरी है। हमर ईवी का बैटरी देखिए पागल जैसा बैटरी है उसका। तो बहुत सारी जो फुल्ली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बैटरी रहता है। ये सब में नहीं है। ये सब में सब बैटरी छोटा है। आप आराम से चार्ज कीजिए, मतलब आपका डे टू डे लाइफ में कि मैंने गाड़ी खरीदा है, मैं गाड़ी से बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ, फिर थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करता हूँ, वो सब में वो बैटरी वाली गाड़ी है, आपको टेंशन नहीं। फिर किसी दिन हो गए नहीं आज मनाली चलना है, तब आप तेल जलाते हैं, उससे बाद में नहीं चलते। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब ये तो मैंने आपको जो बताया टोपोलॉजी, वो हो गया सीरीज पैरेलल टोपोलॉजी। इसमें सीरीज टोपोलॉजी भी मिलता है जिसे हम लोग रेंज एक्सटेंडर कहते हैं। और ये समझिए बैटरी छोटा करता है और बैटरी सबसे ज़्यादा तांडव वाला चीज़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। 1997 से हम लोग बना रहे हैं, सब चीज़ सॉर्टेड है इलेक्ट्रिक सिस्टम में, सिर्फ बैटरी जान मार रहा है। तो वही समझिए, और बैटरी का दाम बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा होता है बैटरी का दाम। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं कि 30 लाख लग रहा है बैटरी का, तो बैटरी का दाम में ही लगभग 20 जा रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैटरी बहुत ज़्यादा महँगा होता है। तो उसका दाम कैसे कम रखे ताकि लोग अफ़ोर्ड कर सकें, बैटरी छोटा करो, तभी चल जाएँगे। और ये ब्रिज टेक्नोलॉजी है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन है कि मतलब चक्का कैसे घुमाओगे, उसको कैसे टॉर्क दोगे, कैसे उसको बैलेंस करोगे, वो सब सॉर्टेड है, डन सर। टेक इट एंड गो। वो 100 साल से हमें पता है, उसी के भरोसे आपका सबमरीन चल रहा है, उसी के भरोसे आपका डीजल लोकोमोटिव चल रहा है, वो सॉर्टेड है सर, सॉर्टेड, नो प्रॉब्लम। बैटरी में बहुत प्रॉब्लम है। अभी हम लोग बैटरी गाड़ी खोले हैं, जो आप पेटेंट ये देख रहे हो, लिथियम आयन का हल्ला देख रहे हैं, ये सिर्फ 1990s में इसके पेटेंट्स ही क्लियर हुए हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी बहुत कच्चा है, 100 साल का नहीं है। आइस इंजन जो है, वो हमने 100 साल से मेहनत किया है और आइस इंजन को भी थोड़ा लिमिट है कि भैया हमारा एफिशिएंसी बढ़ रहा है, लेकिन जब तक आप आइलैंड पे नहीं रखते, हम माइलेज नहीं दे सकते। तो ये बैलेंस कर देता है, दोनों को आपको दे देता है। तो प्लग इन हाइब्रिड सबसे बेटर तरीका है देश का उत्थान करने का, आपके पॉकेट को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का, बल्ले-बल्ले करने का। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर किसी को एग्री करना पड़ेगा कि अगर सवाल है हम ये सीधे ये करेंगे, क्या बोलते हैं, हम पेट्रोल गाड़ी पे चलाएँगे, आप ही रोगे। क्योंकि आज आप ₹100 लीटर भर रहे हो, देखते-देखते जिस स्पीड से इंडिया ये इन्फ्लेशन नहीं सँभाल पा रहा है, आराम से मैं देख सकता हूँ 8-9 साल के अंदर ₹200 लीटर हो जाएगा। और उस टाइम बहुत ज़ोर से चुभेगा आपको कि भैया ये हाइब्रिड में कुछ जाते जान बच जाता। क्योंकि मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा, लोग हल्ला बहुत ज़रूर करते हैं, लेकिन वो करते क्या है और हल्ला जो करते हैं दोनों में बहुत अंतर है। हल्ला करते हैं हमको रेंज चाहिए 600 किलोमीटर का, 10,000 किलोमीटर का रेंज चाहिए। चलाते कितना है सर आप? बहुत कम,
क्यों? जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मैं प्रगति मैदान में हूँ, प्रगति मैदान से मैं एक जगह पे आ रहा हूँ, भैया आने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो क्या कितना दूर है वो? 22 किलोमीटर। क्यों? ट्रैफ़िक। तो सेम बात वही समझिए हर जगह में और सेम यही आपका बैंगलोर में कहानी चल रहा है, सेम आपका कहानी मुंबई में चल रहा है, हर जगह यही है। मुंबई में हम लोग जो एक्सपो में थे, एक्सपो से रिसर्च सेंटर में जाना पड़ा, भैया 2 घंटे लगे, दिमाग खराब हो रहा है, कितना दूर है? बारली 15-17 किलोमीटर था, ट्रैफ़िक जान मार रहा था। तो सब जगह समझना बहुत ज़रूरी है और यही न्यूयॉर्क में है, टोक्यो में है, हर जगह यही है कि हल्ला सब करते हैं कि बहुत दूर चलाना। आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 किलोमीटर चलाएँगे 1 दिन के अंदर और वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ और 50 शहर वाले लोग नहीं चलाते हैं, वो जो रिमोट एरिया में रहते हैं, सबर्ब में रहते हैं, वो चला सकते हैं। आप बोले 50 किलोमीटर दिल्ली में चलाने में ट्रैफ़िक वाले ये टैक्सी वाले बोलेंगे सर बेयरली मेरा जा रहा है। तो आप बैटरी छोटा करो। ये जो हल्ला कर देना ना बैटरी छोटा करो और जब है कि नहीं किसी दिन सही में जाना है जैसे मेरे केस में मेरी गाड़ी कभी भी 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती लेकिन जब मुझे कोर्ट केस के लिए जाना पड़ता है तो वो 240 किलोमीटर वन वे में जाता है तो यानी एक दिन में मैं आराम से उसे 500 किलोमीटर तक चला सकता हूँ वो होता है रेगुलरली तो ऑब्वियसली उस टाइम में मैं दूसरी गाड़ी खरीद के नहीं ले जाऊंगा उस टाइम में रेंज एक्सटेंडर बोले भैया हम संभाल लेंगे और माइलेज भी हम देंगे तो सबका भला होगा ना तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। पॉल्यूशन सबको घटाना है, सब हल्ला कर रहे हैं। सबको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम करना है कि भैया मैं लुट ना जाऊँ गाड़ी रखने में। मैंने तेल का वो पूरा हिसाब रखता हूँ कितना लग दर्द होता है भाई देखने में कितना तेल जा रहा है। वो तो हमको लगा कि पहले कि पापा बहुत महँगा वाला काम किया गाड़ी ली है, हम सिर्फ तेल भरा रहे हैं। हमको लग रहा है कुछ साल के अंदर ही हम बोलेंगे भैया हमें ही चूना लग गया है। बट सच इज़ लाइफ। तो वही समझिए फुल ईवी ड्राइव ट्रेन जो है यानी कि चक्का को चलाना है ईवी में तो उसका कोई कंपटीशन नहीं है। सबसे बेस्ट, सबसे स्मूथ, सबसे टॉर्की जो हल्ला सब चीज़ का है ना, टॉर्क चाहिए। इलेक्ट्रिक बोलेगा भैया हम इतना टॉर्क देंगे ना कि तुम्हारा चक्का उखड़ जाएगा, टेंशन मत लो। टॉर्क हमरे पास है, टॉर्क हम हैं, हम 0 आरपीएम पे टॉर्क देते हैं। डिस्कशन मत करो हमसे। हम इतना तेज़ टॉर्क देते हैं कि 0 टू 100 किलोमीटर पर आवर इलेक्ट्रिक व्हीकल अचीव किया है। वो स्टूडेंट वाले बनाए थे 0 टू 100 अंडर अ सेकंड। वो 0 टू 60 माइल पर आवर में नापा जाता है, 0 से 60 माइल पर आवर अंडर अ सेकंड। कोई फरारी, कोई लैम्बोर्गिनी नहीं छू सकता, सिर्फ इलेक्ट्रिक छू सकता है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिस्कशन नहीं है ड्राइव के मामले में और एफिशिएंसी के मामले में डिस्कशन ही नहीं है। ठीक है? उसके बारे में अगर आप आज लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप पागल हो। वो सॉर्टेड है सर। हम बोल रहे हैं ना 100 साल से हमने सॉर्ट करके रखा हुआ है। लेकिन कमज़ोरी क्या है? कमज़ोरी है ये महाराज बैटरी। बैटरी अगर अच्छा लेते हैं तो लुट जाते हैं, कचरा लेते हैं तो भी लुट जाते हैं। तो बैटरी जान लेता है और बैटरी ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, लॉ ऑफ फिज़िक्स है कि ये हमेशा कबाड़ रहेगा। तो बोले ऐसा क्यों है? अब हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल जो है उसके सारे एलिमेंट्स को बैटरी में ट्राई कर चुके हैं। जो लोग ये नहीं पढ़ते साइंटिफिक जर्नल्स नहीं पढ़ते उन्हें लगता होगा नई टेक्नोलॉजी है, ये बैटरी है, वो बैटरी। हर एक बैटरी 1990 से पहले बनाया जा चुका है। आप देखो सोडियम आयन की बैटरी पे रिसर्च हो रहा है, पहले से बना हुआ था तो बोले अब क्यों उस पे हल्ला हो रहा है? बात है ये महँगा लगने लगा है तो लोग बोल रहे हैं कि चलो वापस सोडियम पे जाते हैं। बोले निकल वाली बैटरी तो हम लोग यूज़ करते आ रहे थे। हर बैटरी जो आप सोच सकते हैं बनाया जा चुका है। बैटरी में ज़्यादा कुछ नहीं होना है। तो ये टेक्नोलॉजी मतलब बेसिकली एट बेस्ट कहा जाता है 2x और बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना है। उससे ज़्यादा होना ही नहीं है उसमें। और दूसरा बैटरी हल्का नहीं होता जैसे आप दूर ले जाते हैं। अब मैं ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, तो बोले पेट्रोल तो उतना हल्का नहीं होता क्योंकि 25 लीटर है, 25 लीटर 25 किलो के आस-पास होगा। वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि 25 किलो से थोड़ा कम ही होगा, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात है कि अगर आप ट्रक के बारे में सोचते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्रक में आराम से 300 लीटर से लेके कुछ-कुछ वाले में 1000 लीटर तक की पेट्रोल की टंकी पड़ जाती है। 500 एक साइड, 500 एक साइड वाला रहता है। फ़र्क पड़ता है। जंबो जेट उसी के चलते उड़ पाता है, नहीं तो जंबो जेट का रेंज ही नहीं रहता अगर उसका वज़न नहीं घटता तो। और ये फ़र्क जितना आप रेंज बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा पेनल्टी बढ़ता है। जैसे कि सबसे बुरा एग्ज़ाम्पल है हमर ईवी जो उन्होंने बनाया कि सर हम बढ़ा दें। 1.5 टन का उसमें बैटरी है। मैं ड्राइव ट्रेन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ बैटरी आप खोल के निकाल दोगे नीचे से, बैटरी 1.5 टन का है। आपका टेस्ला का प्लैड का देखेंगे उसमें भी बैटरी ऑलमोस्ट उसी साइज का है, उसी वेट का है। सब में बैटरी इतना भारी है कि आप बैटरी छोटा कर दो, उसमें इंजन जनरेटर यानी कि रेंज एक्सटेंडर डाल दो, आपका बैटरी के जितना वजन आप बचाए थे अभी भी बचा रहेगा। बस ये होगा कि मान लिया आपने काट के आपने 100% वजन बचाया, 100% मान लिया रफ माने, उसमें आप 25% से 30% में इंजन फ्यूल टैंक लगा के आप कूल रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और रहा बात इंजन आपको छोटा कर पाएँगे, क्योंकि जितनी बार आप इंजन का मैन्युफैक्चर्स देखेंगे कि जैसे टोयोटा जो है इतना हाई तौबा क्यों किया? बोला भैया इंजन आप 2 लीटर का आप एसयूवी दे रहे थे, आप तो 1 लीटर में दे रहे हैं। बोला चलाइए ना सर। तो बोला चलाने में तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। बात वही समझिए वो 2 लीटर का इंजन इसलिए नहीं दे रहे, 2 लीटर का इंजन की ज़रूरत है। उसको टॉर्क था कि आप दे सकें, लो आरपीएम पे टॉर्क 2 लीटर दे पाता है। तो
ये बोल रहे हैं सर इलेक्ट्रिक मोटर से कर देते हैं ना, काहे तांडव करो, ये जो आपका मेन कंबस्चन इंजन है उसे छोटा करो ना, उसे एफिशिएंट करो, हुलुलुलु मत करो, उसे एफिशिएंट करो। तो यही मेन फ़ायदा वही है कि अगर आप दोनों की शादी कराते हैं, कंबस्चन इंजन और ये इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन, तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिलता है। लोग को क्या चाहिए एंड में? शांति, हाय तौबा नहीं करना है, ट्रैफिक में फँसे हुए हैं, गुटर-पुटर-वुटर नहीं करना है, सब थकने लग जाते हैं एंड में। वहाँ पे बस आराम से चल रहा है सर, कोई लोड नहीं लेना है, चल रहा है सर, चल रहा है, वो चाहिए। तो वही समझिए, तो ये आइस का जो प्रॉब्लम है लॉ ऑफ फिजिक्स में है कि उसे वेरिएबल लोड नहीं पसंद है। उसे भैया बोलो 1 आरपीएम पे चलो, उसे बोलो 1 टॉर्क पे चलो, वो बोलेगा भैया थारा भाई एकदम तेल बदल देगा बिजली में, टेंशन नहीं लो। वो अब नहीं कीजिएगा, बोले सर माइलेज तो मिलता नहीं है, वही वाली बात है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड के लिए बैटरी को एज ए रिजर्वॉयर इस्तेमाल करना है, जो 90% केसेस में आपका काम कर देगा। सर आराम से आप घर से निकलिए, स्कूल जाइए, स्कूल से आइए, बच्चों को ले जाइए, इधर-उधर शहर का काम करें। कभी आपको सही में दूर जाना है, तब ये सब रेंज एक्सटेंडर कीजिए। जितनों के पास बुद्धि है, सब रेंज एक्सटेंडर पे कूद रहे हैं। ओईएम्स भी अब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे कि बीएमडब्ल्यू जो आई3 बनाया था, काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग थी, बस उसका डिज़ाइनर को गोली मार देना चाहिए था उनको, क्योंकि अथाह घटिया डिज़ाइन है। मुझे लगता है मुझे भद्दा लग रहा था देखने में। मनरो जो उसका टेयर डाउन दिखाते वो भी बोले कि इट्स लाइक ये चलना था ही नहीं इसको कभी, इतना कचरा वो दिख रहा था। और उसमें जो रेंज एक्सटेंडर के लिए इंजन लाए थे, वो किसी और से खरीद के लाए थे। अब वो बहुत कचरा था। इट्स लाइक भैया बीएमडब्ल्यू हो, कचरा क्यों डाल रहे हो? वही मतलब गाड़ी चल रहा है, स्मूथ है, और जैसे ही वो रेंज एक्सटेंडर स्टार्ट होगा, करने लगता था, क्योंकि वो स्कूटर का कोई इंजन डाल दिए थे। वो खराब डिज़ाइन था। वो वाज़ लाइक सर गलत जगह आप पैसा काट दिए। ढंग से बहुत सारी कंपनी कोशिश की, जैसे माज़दा तो अब सीधे पगलाई हुई है कि हम उसमें ये रोटरी वैंकल इंजन दे देंगे, वो माज़दा पकड़ाई हुई है। दूसरी सब कंपनी कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ एक कंपनी में जो रेंज एक्सटेंडर बनाए। तो हिसाब वही है कि रेंज एक्सटेंडर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ शादी कराते हैं, सबका भला होगा। लोग एक्चुअली खरीद पाएँगे। 30 लाख की जो गाड़ी है, वो आप आराम से 10 लाख के आस-पास में निपटा सकते हैं। 90% टाइम वो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो घर में आप चार्ज कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। कभी और जो वो भी नहीं रहेगा कि फास्ट चार्ज कहाँ करेंगे? फास्ट चार्ज को आपको सोचना भी नहीं है। आप घर में बस उसे रात को आराम से चार्ज करो, और जब ये हो जाए कि अरे सही में आज चार्ज करना भूल गए या हमको दूर जाना है, जाओ ना यार, काहे लोड खा रहे हो, जाओ तेल भरा लेना। तो ये बेस्ट है हमारे भविष्य के लिए। अगर ये नहीं करते हैं, वेल सब मारे जाएँगे, और बात क्या है। मैं बोल रहा तेल आपको अभी लग रहा है ₹100 है। मैं 45 रुपीज़ तेल याद है मुझे। तो समझ लीजिए, नहीं करने पे सबका नुकसान होगा, और इसीलिए बोल रहा कि 90% अगर आपका तेल का कंज़म्पशन खत्म हो जाए, आप तो चिल रहेंगे, और प्लस माइलेज जितना ज़्यादा मिलेगा उतना कम प्रदूषण होगा। तो वही भविष्य में यही हम लोग का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो पूरा ईवी पे पड़े हुए हैं, वो खुद भी डूबेंगे, जो सिर्फ़ पेट्रोल पे हैं, वो खुद ही लूटेंगे। तो हमें दोनों की शादी करानी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, हाइब्रिड का जो ड्राइव ट्रेन अवेलेबल है, मार्केट में है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा आप मेरा इंग्लिश चैनल चेकआउट कर लीजिए, वो नीचे दिया हुआ है मैंने लिंक, और आप कमेंट भी लिख सकते हैं, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन करके मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।